परमाणु की संरचना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर? परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना 11th क्लास का ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, हिंदी मीडियम। परमाणु की संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंग्लिश में कहते हैं। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? आइंस्टीन द्वारा दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग ना इसको खत्म कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल। अगला जो हमारा हेडिंग होगा इस चैप्टर में वो क्या होगा? देखो, बोर का परमाणु मॉडल। क्या? बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या लिखोगे? बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर भाई साहब हैं, उन्होंने दिया हुआ ये। तो बोर भाई साहब ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है, ये भी खैर फेल हो गया है, लेकिन फिर आगे चल करके नया मॉडल आएगा। ठीक है भाई। बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है? इसने पहले अपनी बातों को कहा, फिर सिद्ध कर दिया। पहले इसने क्या करा? अपने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, अभिगृहित कहते हैं उसे, पोस्टुलेट कहते हैं अभिगृहित को, है ना। लिखो हेडिंग। इसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये मॉडल है तो सही, लेकिन केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए ही मान्य है। ठीक है ना। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है? लिखो, यह परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए ही मान्य है। सबसे बड़ी बात तो इसकी यही है। ठीक है। अब इसने कुछ बातें दुनिया को बताया पहले, उसके बाद उसने उसे प्रूफ किया। तो कौन कौन सी बातें इसने बताया, अब हम उसको पहले लिखेंगे। समझ आया? हम पहले उसको लिखेंगे, ठीक है ना। हम पहले उसको लिखेंगे भाई। और जो बातें इसने दुनिया को दिया, वो बातें पहले लिखित में दिया, फिर प्रैक्टिकली करके भी बता दिया। ठीक है। तो लिखो, बोर के मॉडल की अभिधारणाएं। ये क्या होता है? अभिधारणाएं क्या होती है? अंग्रेजी में कहते हैं इस शब्द को पोस्टुलेट। क्या कहते हैं? पोस्टुलेट कहते हैं। ठीक है ना। अभिधारणाएं, पोस्टुलेट का मीनिंग क्या होता है कि पहले कुछ बातों को कह देते हैं थ्योरेटिकली और फिर बाद में उसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं अभिधारणाएं। ठीक है। तो पहली अभिधारणा क्या बताया इसने? पहली लाइन में क्या कहा इसने कि 4-5 लाइनें बोलेगा। ठीक है ना। उन लाइनों को ध्यान से सुनना है, लिखना है और समझना है। इसने कहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्ष में घूमेगा। ठीक है ना। उसने भी कहा था, लेकिन इसने एक बात और क्या दिया? लिखो, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु में, तो यहां से लिखना शुरू करना है जैसे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक, या तो होगा तुमको नाभिक क्या था, है? नाभिक के चारों ओर मतलब चारों ओर वृत्तीय कक्ष में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अचर, मतलब जो चेंज ना होता हो, स्टेशनरी। तो यहां अंग्रेजी में हम लिख दे रहे हैं स्टेशनरी।
स्टेशनरी मतलब कि अचर, रुके हुए, वृत्ताकार पथों पर घूमते हैं। क्या करते हैं? अचर यानी स्टेशनरी, वृत्ताकार, वृत्ताकार पथों में घूमते हैं। ठीक है ना? कहां घूमते हैं बताओ? वृत्ताकार पथों में घूमते हैं, जिन्हें बोर कक्ष कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? जिन्हें बोर कक्ष कहा गया, बोर कक्ष कहते हैं। ठीक है ना? बोर कक्ष कहते हैं, वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, ध्यान रखना ये। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं। ठीक है ना? ये तो उसने भी कहा था अगर कोर्ट साहब ने, लेकिन वो फेल हो गया था। इसने कुछ और भी दिया। कहते हैं इन्हें, अच्छा, ये कक्ष नाभिक के चारों ओर अनंत हो सकती है। कितने? अनंत हो सकती है। इन्हें एन द्वारा, किससे? एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एन द्वारा। तो एन का मान क्या क्या हो सकता है? एन का मान हो सकता है 1 2 3 4 5 ना, ऐसे ऐसे, कभी 0 नहीं होगा, यानी प्राकृतिक संख्या हो सकती है एन का मान। ठीक है? ये बताया इसने दुनिया को। जो अगला अभिधारणा है इसका, बोर का, वो क्या है? वो ये है कि परमाणु उदासीन होता है। ये तो उसने भी कहा था, इसने भी कह दिया, परमाणु उदासीन होता है, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है। इसीलिए परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ये वाली बात उसने कहा था, और ये वाली बात उसने कहा था, लेकिन उसने एन से उसे प्रदर्शित नहीं किया था, है ना, लेकिन इसने कर दिया। अब जो अगली अभिधारणा है प्रोटॉन, अच्छा ये, अब अगली जो अभिधारणा है वो क्या कहता है? अगली अभिधारणा के अनुसार, भाई देखो, बोर साहब जो है उसी बातों को बोलेगा जो कहा था रदरफोर्ड ने, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेगा। वो क्या? कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्ष में घूमते समय विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है, मतलब रदरफोर्ड साहब ने कहा था ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चारों तरफ वो घूमते हैं, बस कह के चुप हो गया था। फिर उसके बाद मैक्सवेल ने कह दिया था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन होता है कैसा? आवेशित कण होता है। और अगर आवेशित कण अगर क्या होगा? त्वरित होगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और जिसकी वजह से फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म भी होगी। फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो
फॉल डाउन कर जाएगा न्यूक्लियस में, नहीं नाभिक में गिर जाएगा जब सारा उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा। तो उसी बात और उसी की वजह से फेल हुआ था उसका मॉडल। तो उसी चीज को बोर ने कहा कि नहीं भाई, आवेशित कण है उसके बाद भी घूमेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा, ये कहा किसने? बोर ने। इसीलिए फिर फेल नहीं हुआ। अब तो फिर पूछा मैक्सवेल साहब ने, पूछा ऐसा नहीं कि कह देगा तो लोग मान लेंगे कि ऊर्जा नहीं करता होगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। बोर ने कहा कि नहीं करता है, फिर प्रूफ दिया उसने। क्या किया उसने? कि देखो ये कारण है कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा और वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, ठीक है ना, नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन केवल एक निश्चित कक्षा में क्या होता है? घूमता रहता है। क्या होता है? घूमता रहता है ना। इसने बोल दिया जिससे नहीं करता है, जिससे हाँ देखो, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ह्रास नहीं होता है, जितना उतना फिक्स रहता है, ठीक है ना। किसी n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित रहती है। क्या रहती है? मतलब फिक्स होती है, निश्चित रहती है। ये बात बताया बोर साहब ने कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है ना अपना ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ही नहीं। समझ आया? यही इसने बताया दुनिया को, ठीक है। हर एक ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक है ना। हाँ, और उन कक्षों को उन्होंने क्या कहा? ऊर्जा स्तर निश्चित होती है। फिर आगे लिखो, और उन कक्षों को ऊर्जा स्तर कहा। क्या कहा? ऊर्जा स्तर कहा, जिसे क्या करते हैं? जिसे KLM और N द्वारा, इसमें लिखो आदि द्वारा निरूपित करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बात तुमको? ठीक है ना। मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉनों का घूमना जारी रहता है ऐसा बताया, क्योंकि उसकी ऊर्जा कैसी होती है? अपने कक्ष में जिसमें घूम रहा है उसमें फिक्स रहती है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऐसा बताया इसमें। समझ में आया तुमको? अब हम बढ़ रहेंगे आगे। इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये तो कहा उसने, हाँ, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगला जो है ना, मैं पोस्टुलेट लिखूंगा यहाँ पे, अवधारणा अगला, उसमें क्या कह रहा है ये देखो। ये परमाणु है, क्या ये गोल परमाणु होता है, सभी जानते हो गोलाकार होता है, तो बीच में इसके नाभिक था, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, नाभिक में जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नाभिक की तरफ आकर्षण बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? देखो यहां प्लस है और यहां पर माइनस है, तो यहां पर दो बल करता है, एक तो वैद्युत चुंबकीय बल, कौन सा? तो वैद्युत चुंबकीय नहीं, आकर्षण बल, ठीक है ना। देखो वैद्युत आकर्षण बल जो होता है यहां से यहां लगता है और ये बाहर की तरफ लगता है। क्या लगता है? बाहर की ओर लगता है। और जब कोई चीज वृत्ताकार पथ में गोल गोल घूमता है तो एक बल अंदर की तरफ लगता है, जो बल केंद्र की ओर लगता है
उसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और जो बाहर की तरफ लगता है वो होता है वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल। अब जितना बल ये अंदर लगा रहा है उतना ही बाहर लगा रहा है, तो ये कहीं जाएगा नहीं जाएगा, ये अपने कक्ष में घूमता रहेगा गोल 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 गोल, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर दो बल लग रहा है, एक तेरे को बाहर खींचेगा, एक तुझे अंदर खींच रहा है, तू कहीं जा पाएगा? वहीं रहेगा ना, या तो अंदर ही खींच ले या फिर बाहर ही खींच ले, तभी तो कहीं जाएगा। अब जितना बल तुझे उधर वाले लोग खींच रहे हैं उतना ही बल उधर वाले लोग भी खींच रहे हैं, तो कहीं जाएंगे हम? नहीं जाएंगे हम कहीं, है ना। तो ये वही कहना चाह रहा है कि हाँ, दो बल जो होता है लग करके संतुलित कर लेता है, ठीक है ना, किसको? इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए वो अपने कक्ष में घूमता रहता है, ठीक है ना। अब लिखो इसमें अगला पॉइंट, वृत्तीय कक्ष में, वृत्तीय कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो विपरीत बल, वृत्तीय कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो विपरीत बल, दो विपरीत बल कौन कौन सा? एक तो अभिकेंद्र बल है ना, दो विपरीत बल, विपरीत बल ऐसे लिखा बड़ी की मात्रा, दो विपरीत बल, घूर्णन का अपकेंद्र बल और अभिकेंद्रीय बल, घूर्णन का अपकेंद्र बल या अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं ना। लिखो, घूर्णन का अपकेंद्र बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करते हैं, ठीक है ना। विपरीत, दो विपरीत बल, घूर्णन का विपरीत बल कौन कौन सा? घूर्णन का अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, और दूसरा कौन सा? स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, है ना। दो बल काम करते हैं विपरीत, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। ठीक है ना। लिखो, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्र कह लो या अभिकेंद्रीय, है ना, बात की होता है। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलता है, बाहर की ओर धकेलता है, जबकि वैद्युत आकर्षण बल नाभिक की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। एक करता है, एक धकेलता है और एक आकर्षित करता है। दोनों समान और विपरीत बल क्या करते हैं? दोनों समान और विपरीत बल, दोनों समान और विपरीत बल संतुलित करते हैं एक दूसरे को। क्या कर लेते हैं? हाँ, एक दूसरे को संतुलित करते हैं, भाई संतुलित करते हैं वो, तो फिर कहीं जाएंगे नहीं, है ना। तो वो क्या होंगे? अपने कक्ष में स्थिर रहेंगे, है ना। संतुलित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप
जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्ष में, इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्तीय कक्ष में ही घूमते रहते हैं। समझ में आ गया बात कि नहीं? इस डायग्राम को ना मिटा देना। ये छाप लिया था आप लोगों ने? नहीं छापा था? अब इसके नीचे छापना, ठीक है ना? यहाँ अच्छे से बना देते हैं। ये मान लो परमाणु है, परमाणु के अंदर यहाँ पे नाभिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? यहाँ पर कौन है? इधर इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बीच में आकर्षण बल लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है ना? वैद्युत आकर्षण बल। समझ में आ गया? एक बल यहां से बाहर की ओर लगेगा, ठीक है? उसको बोलेंगे घूर्णन का अपकेंद्र बल, या अभिकेंद्रीय बल भी कह लेते हैं। अपकेंद्र बल इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना इसको अंग्रेजी में। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? और फिर ये क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं, ठीक? तो ये ध्यान रखना। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है बाहर की ओर, वो लगता है m। भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, तो वेग का स्क्वायर बटे r। r क्या होगा इसका? ये दूरी यहाँ तक है ना, ये रेडियस होता है परमाणु की ये। और जो आप ये वाला बल होता है वो होता है कौन सा? देखो k z नाभिक में होता है और e यहाँ का होता है ना, तो दोनों पे अपॉन क्या होता है? r स्क्वायर। ये दोनों फोर्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल रहते हैं ना, e स्क्वायर, ठीक है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना? ये कौन सा बल होता है? ये होता है वैद्युत आकर्षण बल। दोनों बल आपस में क्या है? समान है, ठीक है ना? यहां मैं लिख देता हूं इधर अपकेंद्रीय बल, और ये कौन है? वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत आकर्षण बल। समझ में आ गया? नहीं आया? अरे वाह क्लियर। ये दो बल यहां पर क्या होता है? लगता है, ठीक है ना? जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जेड क्या होता है? ये नाभिक का आवेश होता है, जेड है ना। देखो ये इसको ना हम ऐसे लिखते हैं, के तो कांस्टेंट है, जेड हमारा कहाँ होता है? नाभिक में, और ये हमारा होता है बाहर का इलेक्ट्रॉन। दो आवेश हो गया, दोनों का करते हैं तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, है ना? ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है फिलहाल। अगले में क्या कहा इसने? बड़ी अच्छी बात कही इसने अगले में। इसने बोला कि किसी भी कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन तब तक घूमता रहता है जब तक कि उसका कोणीय संवेग h/2 रहे। क्या रहे? h/2 होता है, ठीक है ना? लिख लिया आप लोग इसको? देखो आगे बढ़ो। अब अगली जो अवधारणा है उसमें क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्ष में, इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय कक्ष में, किसी वृत्तीय कक्ष में तब तक घूमता है जब तक कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय
संवेग, जब तक इलेक्ट्रॉन है ना उसका, है ना, जब तक उसका कोणीय संवेग, उसका ही यार लाइनिंग, जब तक कि उसका कोणीय संवेग, कौन सा, कोणीय संवेग, देखो कोणीय संवेग MVR होता है, ठीक है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। कोणीय संवेग H/2 पाई, क्या लिखा मैंने, अब H यहां पर क्या सबको मालूम है ना, H/2 पाई कोणीय संवेग यानी MVR, H/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है, क्या होता है, पूर्ण गुणित, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसको मल्टीपल, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मल्टीपल, पूर्ण गुणित होता है, गुणित होती है नहीं होता है, पूर्ण गुणित होता है। क्या मतलब था, इसने कहा, देखो ध्यान से सुनना, कि जो कोणीय संवेग है MVR, यह है कोणीय संवेग, M क्या है बताऊंगा अभी, V क्या है वेग, R क्या है रेडियस, परमाणु की त्रिज्या, और R है पर इलेक्ट्रॉन का भार जो घूम रहा है उसमें, ये होगा N H/2 पाई। हर एक कक्ष में इसका मान फिक्स रहता है, कोणीय संवेग, देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, घटेगा नहीं, N का मान 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, और N को इसने कहा मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कहा, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं अंग्रेजी में इसको, प्रिंसिपल क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, ये इसका नाम दिया गया। अब देखो ध्यान से, ये कैसे फिक्स रहता है, ये मान लो नाभिक है, क्या है ये नाभिक है, तो इसके बाहर पहली वृत्त कक्ष होगा, N का मान कितना होगा 1, अगर N का मान 1 होगा तो ये क्या होगा 1 गुना H/2 पाई, भाई ये तो कोणीय संवेग है, H/2 पाई क्यों होगा, N का मान 1 रखेंगे, 1 गुना H आएगा H/2 पाई, अब जो दूसरा वृत्त कक्ष होगा, दूसरा वृत्त, तो N का मान कितना होगा 2, तो इसका जो कोणीय संवेग होगा वो क्या होगा, वो होगा 2H/2 पाई, 2H/2 पाई। अब आएगा तीसरा, N का मान कितना हो गया 3, तो 3H/2 पाई हो जाएगा। अब आएगा चौथा, ये छाप लिया ऊपर वाला आपने, नहीं छापा, छाप लेना भाई। अब जो अगर चौथा आ जाएगा, N का मान कितना हो गया 4, ठीक, 4H/2 पाई, देखो ये यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि H/2 पाई देखो सब में आ रहा है, ये फिक्स है, ये क्या है, बदल कौन रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर इधर एक भी है, ठीक है ना, एक लिखते नहीं, हम लिख के दिखा रहे हैं, तो पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, इन सब का ना फिक्स है कोणीय संवेग, तो ये गिरेगा नहीं, उसके अंदर ऊर्जा स्थिर रहेगा, ठीक है ना, और आपस में संतुलित बनाए रखेगा, ठीक है ना, इसे कॉपी करो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, समझ आ रही है बात। तो ये ना क्या है, कोणीय संवेग, क्या है ये बताओ, अगर N का मान 1 था तो K कोष होता है, तो K कोष का कोणीय संवेग कितना होगा, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग H/2 पाई है ना, ये फिक्स है, N बराबर 2 हो गया तो L कोष का कोणीय संवेग 2H/2 पाई, ठीक है, और अगर N कितना हो गया 3, K के बाद कौन L आता है, L के बाद M कोष का कोणीय संवेग कितना आएगा 3H/2 पाई, और N बराबर 4 हो गया,
तो के के बाद एल एम एन कोस हो गया है ना, एन कोस का क्या होगा कोणीय संवेग 4h/2 पाई। ठीक है, ये होगा इसमें। अब इसने एक बात और कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने फिक्स ऑर्बिट में रहेगा अपने, लेकिन ये अपनी ऊर्जा का ह्रास या अवशोषण तभी करता है जब ये अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से किसमें, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। ठीक है ना, ये कहा इसने। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। ठीक है ना, और उस सब कहते हैं उत्तेजित अवस्था, यानी उत्तेजित अवस्था बोलेंगे। ठीक है ना, जब ऊर्जा का करता है वो अवशोषण और वो कहां पहुंचता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, तो उसे हम लोग बोलेंगे उत्तेजित अवस्था। ठीक है ना, और वापस निम्न ऊर्जा स्तर और वापस निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो ऊर्जा का अवशोषण की बजाय क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और आता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, सॉरी उत्सर्जन, अवशोषण तो हो गया ना, अवशोषण करता है। ये क्या लिख दिया मैंने, ऊर्जा का अवशोषण कर दिया भाई, ऊर्जा का अवशोषण करता है, अवशोषण। ठीक है ना, करता है, यानी वो उत्तेजित अवस्था में होता है और वापस निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है ना, उत्सर्जन करता है, ये कहा इसने। देखो कैसे, अभी मैंने ना तुमको समझाया था कि कक्ष के बाहर ऐसे ऐसे, मतलब कि परमाणु में नाभिक के बाहर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कक्ष होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया, ऐसे ऐसे कक्ष होते हैं बहुत सारे। छाप लिया ऊपर का, ऐसे ऐसे कक्ष होते हैं, देखो। ठीक है, ऐसे ऐसे। ये क्या लिखा मैंने, ये ऊर्जा स्तर, क्या है ये, ऊर्जा स्तर। परमाणु में जो वृत्तीय कक्ष है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, हमने यहां पर उसको ऐसे बना लिया। n बराबर 1 है, मतलब n का मान 1 का मतलब पहली ऊर्जा स्तर, क्या बोलते हैं उसको भाई, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास ऊर्जा है ना, निश्चित ऊर्जा है, ना तो कम हो रहा है और ना ही बढ़ रहा है। तो अपने n बराबर 1 में है कक्ष में, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा कितनी होगी, अभी हम लोग निकालेंगे। n बराबर 2, n बराबर 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो पहली ऊर्जा स्तर, दूसरी ऊर्जा स्तर, और ये तीसरी ऊर्जा स्तर, और ये चौथी ऊर्जा स्तर, और ये पांचवी। अभी मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है ना, किसमें, पहली ऊर्जा स्तर में है। रदरफोर्ड साहब ने कहा था कुछ भी नहीं, केवल घूमता है, कहा दिया था इलेक्ट्रॉन घूमता है। फिर मैक्सवेल ने आकर के उसकी थोड़ी सी आलोचना कर दी कि भैया इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ऊर्जा निकालेगा। तो बोर साहब ने कहा ये रुको रुको, ऊर्जा निकालेगा नहीं, वो अपने जिस कक्ष में घूम रहा है ना
उसमें उसकी ऊर्जा होगी, निकालेगा नहीं, वो घूमता रहेगा। लेकिन ये जब अपने, अब ये बोल रहा है ये तभी जाएगा दूसरे किसी ऊर्जा स्तर में जब ये कहीं से ऊर्जा लेगा। ठीक है, अब मान लो इसने ऊर्जा प्राप्त करी, मतलब उस ऊर्जा का अवशोषण कर लिया। भाई प्रकाश से आ सकता है, धूप से आ सकता है, ठीक है ना, प्रकाश मतलब सनलाइट से, या बल्ब से आ सकता है, या तुम उसे कोई लेजर लाइट मार दो अधिक आवृत्ति वाला, है ना, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर लेगा कहीं से, तब ये अपनी जो नीचे वाली अवस्था जहां पर है, देखो जिस अवस्था में ये जहां पर है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं तलस्थ अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं, तलस्थ अवस्था कहते हैं, जहां पर है। इसे क्या मिल गई, ऊर्जा। कहां से मिली, कहीं से भी मिल सकता है, धूप से मिल सकता है, किसी लाइट को मारो तो उससे मिल सकता है, बल्ब से मिल सकता है, ठीक है ना। और इसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलते ही ये कहां जाएगा, हो सकता है तीसरे में पहुंच जाए। कहां जाए, ये गया तीसरे में। कहां पहुंच गया, तीसरे ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। पहुंच गया तो खुश हो गया, क्या हो गया, उसको ऊर्जा मिल गई, कह रहे वाह ऊपर घूम रहे, मजा आ रहा है ना। लेकिन हमेशा वहां थोड़ी ना रहेगा। तुम्हारा घर मान लो यहां पर है, तुम कहीं घूमने गए, चलो मान लो तुम रहते दिल्ली में हो और तुम घूमने कहाँ गए, हरिद्वार, क्या तुम वहीं रहते हो, तो जब वहां पर जाते हो खुश होते हो ना, उसे कहते हैं एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना। क्या होना, तुम कहाँ रहते हो, दिल्ली में, लेकिन तुम कुछ समय के लिए कहाँ पहुंच गए, उड़ के हरिद्वार पहुंच गए, उच्च ऊर्जा स्तर पे पहुंच गए, तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ गई। ऊर्जा बढ़ गई मतलब तुम उत्सुक हो, उत्सुक मतलब खुश हो, एक्साइटेड हो, किस लिए, कि तुम कहीं चले गए दूसरी जगह। तो क्या तुम हमेशा वहीं रहते हो, नहीं ना, जब तुम जाते हो तो खुश होकर के जाते हो। तो ये कह रहा है कि जब ग्राउंड स्टेट से ये कहाँ गया, ये ऊपर गया, है ना, तो आओगे भी तो तुम उल्टा वहां से, उल्टा भी तो आएगा भाई, या वहीं रहेगा। तो जब जाता है तो उत्सुक तो हो जाता है ना, खुश होकर गए बेटे घूमेंगे मजा आ रहा है। आता है तो थकान सी रहती है, नाराज रहता है ना, यार अब वापस घर जा रहे हैं, मजा आ रहा है ना। सेम यहाँ काम हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, उत्तेजित अवस्था में, कहा जा रहा है उत्तेजित अवस्था में, तब क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण। क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है ना, खुश, अरे अवशोषण हो रहा है, अवशोषण ऐसे लिखते हैं, यानी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। और फिर क्या होता है, वापस आते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आएगा, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, हो सकता है पहले दूसरे पे आ जाए, फिर इस पर आए पहले पे, हो सकता है वापस पहले पे आ जाए, लेकिन आएगा जरूर, वहां हमेशा नहीं रहेगा। जरूरी नहीं कि ये तीसरे पे जाए, पांचवें पे भी जा सकता था, है ना। जितनी ऊर्जा मिलेगी ज्यादा उतना जाएगा। तुम थोड़ा कि हरिद्वार खाली घूमने जाओगे, पैसा ज्यादा है तो माता वैष्णो देवी चले गए, पैसा कम है या समय कम है तो नहीं गए, कहीं भी जा सकते हो। ये थोड़ी कि हम हरिद्वार ही जाएंगे, हम केदारनाथ भी जा सकते हैं घूमने के लिए, पैसा और ज्यादा है तो विदेश घूमने जा सकते हैं ना। जितना ऊर्जा मिलेगा उतना ऊंचा जाएगा, लेकिन जहां जाएगा वो हमेशा रहेगा नहीं, हमेशा वापस आएगा, ठीक है ना। इसलिए हवा में नहीं उड़ना चाहिए, अब वापस आना धरती पे ही होता है। तुम बहुत हवा में उड़ते हो, हैं, हवा में मत उड़ा करो बेटा, बता रहे पहले ही, वापस धरती पे आना पड़ता है। और जो जितना ऊंचा उड़ता है ना हवा में, फिर गिरता भी उतने जोर से नीचे, है ना। सही कह रहा हूँ गलत, दूर से कह रहे हैं, और बोल नहीं रहे मतलब बालक, क्या पढ़ेगा ये बालक बताओ, बोलता नहीं है बालक। अब यहां पर क्या हो रहा है, उत्सर्जन, क्या हो रहा है ऊर्जा का, यहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इधर लिख रहे हैं ऊर्जा का उत्सर्जन। उत्सर्जन कैसे लिखते हैं भैया, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। हाँ, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, ये
अनुत्तेजित हो गया। क्या हो गया? पहले था क्या? उत्तेजित। अब क्या हो गया? अनुत्तेजित। अनुत्तेजित मतलब डी एक्साइटेड बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेड। और इसे क्या बोलते हैं? एक्साइटेड बोलते हैं ना, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्साइटेड। डी हटा दो। और अनुत्तेजित जब जाएगा तो खुश होकर के आता है, तो यार वापस घर जाना पड़ रहा है, इस मन में आता है ना, तो उत्तेजित अवस्था में गया। तो इसी दौरान क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन और क्या होता है? अवशोषण। ठीक है ना? ठीक है ना? उत्सर्जन होता है तो फोटोन निकलता है। फोटोन क्या निकलता है? ऊर्जा का रूप होता है फोटोन। ठीक है ना? कॉपी करो। तो इसने कितना ऊर्जा अवशोषित किया? कितना ऊर्जा? भाई इनके बीच का अंतर कितना है? तो डेल्टा ई दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? तो E3 माइनस E1, E3 माइनस E1। ठीक है, डेल्टा ई मतलब ऊर्जा में कितना अंतर है। तो जहां पर पहुंचा वहां माइनस पहला। ठीक है ना? अगर पहले से गया है तो कॉपी। ठीक है ना? आज अपन लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना? ये हमने पांच पांच कितने हैं? पांच है कुल। अवधारणा कितनी लिखवाई मैंने आपको? पांच लिखवाई ना। ये पांचों अवधारणाएं जो है हमारे किसके हैं? बोर ने दिए हैं। अब इन पांचों अवधारणाओं के आधार पर बोर करता है कुछ कैलकुलेशन, जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, उसका रेडियस कितना होगा, त्रिज्या, ठीक है ना, वगैरह वगैरह सारी बात होंगी। E3 माइनस E1, E3 ये हो गया, यहाँ जो ऊर्जा होगी माइनस E1 जो पहले में। ठीक है ना? अंतर निकालेंगे इससे। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, है ना? अगली क्लास में आपको हम इससे संबंधित कैलकुलेशन को समझाएंगे। ठीक है ना? चलो।